बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा, ऐसी कथा जिसको भगवान शंकर की कथा को ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाकर और सूत जी सनत कुमार आदि शौनक आदि ऋषियों को सुनाकर उसी प्रकार से तृप्त हो रहे हैं जैसे सारी नदियों का जल जब सागर में प्रवेश कर लेता है तो सागर का उमंग ठीक उसी प्रकार से लहरों में उमंग के रूप में दिखता है। जिस प्रकार से इस शिव तत्व को श्रवण करने के बाद, इसका व्याख्यान करने के बाद ब्रह्मा जी सूत जी को अनुभव होता है और जो इस कथाओं को सुनकर आत्मचिंतन और मंथन रूप में भगवान शिव के तत्वों को जानते हैं, उनको भी ठीक उसी प्रकार से अनुभव होता है जैसे एक नदी के अंदर में श्वेत जल निर्मलता और शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से ये शिव महापुराण की कथा जीव आत्मा को शीतलता और निर्मलता प्रदान करता है। भगवान शंकर के शिव तत्वों की मूलभूत तत्वों को ज्ञान रूप में देता है। गत 16 दिवसों से ये कथा चल रही है और उस 16 दिवसों में नाना प्रकार के भगवान भूत भावन शंकर की लीलाओं का व्याख्यान किया गया। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान शंकर के एक और लीला की कथा सुनी जिसमें जलंधर वध था। उस जलंधर वध के अंदर में भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति चाहे पूजा को, श्रद्धा को, भक्ति को जितना मर्जी कर ले, लेकिन उस पूजा भक्ति और श्रद्धा के बाद भी व्यक्ति के अंदर में अवगुण कम नहीं होते तो भगवान उसका उसी प्रकार विनाश कर देते हैं जिस प्रकार जलंधर का किया। ये कल की कथा में आप लोगों ने सुना। एक व्यक्ति ने मुझे कल पूछा कि पंडित जी, जलंधर भी भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ और भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ और भगवान ने ही उसका विनाश कर दिया, ऐसा क्यों? मैं आपको बतलाता हूँ कि देखो, कल की कथा का सार तत्व तो ये था कि भगवान कहना चाहते हैं कि अगर गलती चाहे अपनों से भी हो और अनीतिपूर्ण हो तो उसका त्याग कर देना ही उचितन है। ये कल की कथा, जालंधर की कथा इस बात को दर्शाती है। मैं कई बार देखता हूँ कुछ लोग समाज में बहुरूपीय का कार्य करते हैं, जो मुख में राम और बगल में छुरी का काम करते हैं, जो दिखाते तो हैं कि हम भक्त हैं लेकिन वास्तविकता में वो भक्त नहीं हैं, वो अभक्त हैं जिनका काम समाज के साथ में जुड़ने और मंथन करने का ही है, परमात्मा से उनका कोई लेना देना नहीं। तो आज की कथा में नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु, जालंधर की मृत्यु हो गई, तो जालंधर की मृत्यु के बाद में आगे भगवान भूत भावन शंकर ने
इस पृथ्वी लोक पर मैं और किस असुर का विनाश किया। तो यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, यही कथा को सनत कुमार आदियों ने वेद व्यास जी से भी पूछा था। तो वेद व्यास जी ने शंखचूड़ की उत्पत्ति और उसके मरने का विधान की कथा सुनाई थी। वो कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं कि एक समय महर्षि कश्यप जो ब्रह्म ऋषि थे और ब्रह्मा जी के बड़े अमित और तेजस्वी संतान थी, जिनके गुण वैभव कौशलता पर में दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह अकेले महर्षि कश्यप जी से किया था, उनके गुण और कौशलता पर। तो उन 13 कन्याओं में राजा दक्ष की एक और कन्या थी जिसका नाम था दनु, जो महर्षि कश्यप जी की उसी प्रकार से स्त्री थी जिस प्रकार से दिति और अदिति थी। तो दनु से कश्यप जी के द्वारा दानव आदियों की उत्पत्ति हुई थी। मैंने पीछे की कथा में आप लोगों को सुनाया था कि एक बार दिति ने महर्षि कश्यप से कहा था कि प्रभु, अदिति के बच्चे छोड़कर हमारे सबके बच्चे हुए तो बहुत, लेकिन बचे नहीं, इसका कारण आप बतलाइए। तो महर्षि कश्यप ने कहा इसके कई कारण हैं। तो उन्होंने बतलाया कारण कौन कौन। तो प्रथम कारण बतलाया कि व्यक्ति भगवान की पूजा करे लेकिन विस्मित भाव को लेकर पूजा करे, तो विस्मित भाव को लेकर पूजा की गई का फल उसी प्रकार से मिलता है जैसे दिति को मिला। भगवान की तो पूजा करे लेकिन पूजा करने के बाद भी व्यक्ति उस पूजा में अपनी स्वार्थ सिद्धि करे तो वहाँ पर में उसको फल उसके अनुरूप नहीं मिलता है। तो उस दनु ने भी कश्यप जी के द्वारा कहा कि प्रभु, मेरी कोई एक ऐसी संतान बचे जो आगे चलकर मेरे अंशानुवाद एक संतान बच जाए। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि देखो, मैंने दिति को भी समझाया था और तुम्हें भी समझाता हूँ कि तुम भगवान का भजन करो। जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनकी रक्षा परमात्मा करते हैं। तुम्हें अपने पुत्रों की रक्षा करनी है, पुत्रों का जीवन दान चाहिए, तो तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, भगवान का मैं किस प्रकार भजन करूं? तो उन्होंने कहा कि आप श्रीमन नारायण भगवान का भजन कीजिए। तो दनु ने श्रीमन नारायण भगवान का कई हजार वर्ष तक तप और साधन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक संतान प्राप्त हुई जिनका नाम था दालभ्य। उन दालभ्य जी को जब प्राप्त किया तो वो दालभ्य जी भी अपने आप में परम विष्णु भक्त थे। ऐसे विष्णु भक्त जिन्होंने अपने माता के किए गए तपस्या और साधना का अनुसरण करके अपना मन भी श्रीमन नारायण के श्री चरणों में लगा रखा था। लेकिन दनु की यहाँ पर समस्या खत्म नहीं हुई। उन दनु जी के पुत्र तो हो गया, लेकिन पुत्र के आगे फिर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब पुत्र के आगे फिर कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो दालभ्य जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि पहले मेरी माता की कोई संतान नहीं बचती थी और अब मेरी कोई संतान नहीं बचती है, इसका क्या कारण है? तब वो नारद मुनि जी के पास गए। नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि हे देव ऋषि, आप किसी प्रकार से बतलाइए कि हमारे और मेरी माता के बीच में क्या दोष है जो उसकी भी कोई संतान नहीं बचती थी और मेरी भी कोई संतान नहीं हुई। तो नारद जी ने कहा कि देखो दालभ्य जी, आपने भगवान का भजन किया, लेकिन आपने भगवान का भजन
केवल और केवल दिखावे के लिए किया, वस्तुत रूप में नहीं किया। मान के चलो, अभी मैं ये कथा सुना रहा हूँ, कई लोग इस कथा को सुन रहे हैं, कई लोग कथा सुनते सुनते घर का काम भी कर रहे होंगे, कई लोग इस कथा को सुनते सुनते सो भी रहे होंगे, और कई लोग इस कथा को सुबह में एक अपना दैनिक रूटीन बांध कर भी बैठे होंगे। नियम कहता है, शास्त्र कहता है कि जब कथा सुनी जाए अथवा कही जाए तो सुनने वाला व्यक्ति मन शुद्ध पवित्र करके भगवान का ध्यान करके बैठकर कथा श्रवण करे, जब उसका फल उसको मिलता है। अगर वही व्यक्ति उस कथा को अपने दैनिक रूटीन में एक रूटीन मानकर अन्यत्र बैठकर कथा को श्रवण करता है अथवा अन्यत्र कार्यों को करते हुए उस कथा को श्रवण करता है, तो ना तो उसे उस कार्य का फल मिलता है और ना ही उस कथा श्रवण का फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार से दालव्य जी को नारद जी ने कहा कि भैया तूने जिस प्रकार से पूजा की, उस पूजा से तुम्हें संतान कभी भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने श्रीमन नारायण भगवान की साधन और तप तो किया, लेकिन श्रीमन नारायण भगवान की साधन तप करते करते तुम्हारा संसारिक और भौतिक संसाधनों में भी मन था, तो उस भौतिक संसाधनों और कर्मों के मन के अनुसार तुम्हारे ऐसे किए गए कर्मों के अनुसार तुम्हें संतान नहीं मिली। अब इस बात को सुनकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे संतान हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान श्रीमन नारायण के कृष्णा अवतार का चिंतन और मंथन करो। तो वो दलभ्य मुनि जी ने भगवान श्रीमन नारायण का कृष्ण अवतार का चिंतन और मंथन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक बालक हुआ जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। यहाँ पर सूजी कहते हैं कि ये शंखचूड़ कौन है, उसकी वो पौराणिक कथा सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक समय भगवान श्री कृष्ण जब रसो उत्सव कर रहे थे, तो उस समय में राधा रानी की एक सखी थी जिनका नाम था गिरिजा। उन गिरिजा जी की उनके इतना स्नेह था राधा रानी का उन गिरिजा जी के प्रति कि सारी बातें राधा रानी के मन की अगर किसी सखी को पता था तो वो गिरिजा जी को। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण गिरिजा जी के साथ रसो उत्सव में लीन थे और इधर राधा जी को आया हुआ देखकर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी ओर नहीं देखा और ना ही गिरिजा जी ने देखा। इससे कुपित होकर उन्होंने गिरिजा जी को श्राप दिया कि जाओ पृथ्वी लोक पर में ब्राह्मणी बनकर घूमो और ये समय कल्प अपना उसी प्रकार से व्यतीत करो जिस प्रकार से मैंने अभी व्यतीत किया। अब इस प्रकार से गिरिजा जी को श्राप दिया। तो वहीं पर सुदामा जी खड़े थे, जिन्होंने देखा कि इस गिरिजा का कोई दोष नहीं है और फिर भी राधा रानी ने इन्हें श्राप दे दिया। तो उन्होंने भी कुपित होकर राधा रानी का श्राप दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारा कृष्ण भगवान के साथ नाम तो जुड़ेगा लेकिन कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब जब ये श्राप मिला तो राधा जी ने सोचा कि देखो, सुदामा जी को तो हमने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने हमें कुंठित होकर श्राप दिया। तो उन्होंने कहा कि जाओ आगे अन्यत्र पृथ्वी लोक पर में इस ब्राह्मण वेश को छोड़कर दैत्य के रूप में आना। और वो दैत्य के रूप में शंखचूड़ जी आए हैं, सुदामा ही, वही सुदामा शंखचूड़ बन के आए। ये शिव महापुराण की कथा है जिसमें युद्ध खंड के अंदर में इस कथा का विस्तार रूप से वर्णन है। अब वो शंखचूड़ की उत्पत्ति हुई। शंखचूड़ की जब उत्पत्ति हुई तो अपने कुल गुरु शुक्राचार्य जी को उन्होंने बुलवाया, दीक्षा आदि का ग्रहण किया।
तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, अब तक हमने भगवान शंकर की आराधना सबको करने के लिए करवाया, लेकिन भगवान शंकर की आराधना करने के बावजूद भी भगवान ही शंकर संहार करते हैं। सो नहीं, तुम भगवान शंकर की आराधना करने के बजाय श्रीमन नारायण भगवान की आराधना करो। तो उन्होंने कहा, श्रीमन नारायण भगवान की आराधना कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि श्रीमन नारायण भगवान की आराधना करने से पहले तुम्हें ब्रह्मा जी की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पूजा का विधान है, ठीक उसी प्रकार से त्रिदेवों के पूजा का भी विधान है। त्रिदेवों की पूजा में पहले ब्रह्मा जी की पूजा होती है, उसके बाद नारायण भगवान और उसके बाद रुद्र। आदि पुरुष के नाम से जो कई बार कई ब्राह्मण देवता जब श्लोक का अनुवाद करते हैं तो वो आदि पुरुष और कोई नहीं, श्रीमन नारायण भगवान के प्रारूप ब्रह्मा जी ही हैं। उन्हीं को आदि पुरुष में कई जगह शास्त्रों में उनका वर्णन किया जाता है। अब यहाँ पर मैं ब्रह्म देवता का उन्होंने आराधना किया और तपस्या करने पर ब्रह्म देवता जब प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि तुमने हमारा किस चीज़ के लिए इतना तप किया है? तो उसने कहा कि प्रभु, मुझे पता है कि आज तक आपने किसी को अमर नहीं किया, तो अब आपने अमर नहीं किया तो मुझे अजय होने का एक विधान बता दो, जिससे मैं किसी से हार ना सकूं। जब तक जीवित रहूं तब तक मैं किसी से हार ना सकूं। तब उन्होंने कहा कि एक काम करो, भगवान नारायण की पूजा करो और वो तुम्हें एक कृष्ण कवच देंगे, जिसको तुम ग्रहण करके रखना। तो उस कवच को जब तक तुम पहन के रहोगे तब तक तुम कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे और तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी ने जब ये वरदान दे दिया तो उसकी आंखों में तेज बढ़ी। जैसे ही उठने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, नारायणी कवच का सम्मान करना, क्योंकि ये नारायण कवच जिस प्रकार से निर्भय प्रदान करती है, अगर इसका दुरुपयोग कोई करे तो ये नारायण कवच उसी रुद्र के हाथ में जाकर भस्म भी कर दिया करती है। मैं कई बार कई लोगों को कहता हूँ कि भगवान की पूजा अगर आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, जली चढ़ा दो, हाथी जोड़ लो, और कुछ नहीं आता तो बस सर झुका लो, वही बहुत है। ऐसे आडंबरों को मत करो जिसको करने के बाद उसका फल मिलने के बजाय आपके ऊपर देवता कुपित हो जाएं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान का कठोर तप किया और श्रीमन नारायण भगवान के कठोर तप करने के बाद में भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। उनके इच्छा अनुसार वर देकर उन्हें एक कृष्ण कवच दिया और कहा कि जाओ बद्रिक आश्रम के अंदर में वास करो और इस कवच की पूजा पाठ करते रहना, तो इस कवच में तेज बना रहेगा। तुम अमर तो नहीं होगे लेकिन अमर के समान ही रहोगे। जाओ। भगवान ने यहाँ पर अमर नहीं होना क्यों कह दिया? क्योंकि जिसको भगवान ने अमर का वरदान दिया उस व्यक्तियों ने उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए कि परमात्मा अमर होने का वरदान किसी को भी नहीं देते। और मैं आपको कहता हूँ अपने अनुभव से कि अमर होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपको कारण बतलाता हूँ। शरीर के अंगों में से एक अंग जब आपका प्रौढ़ी अवस्था को प्राप्त करता है और वो आपसे आपका साथ छोड़ देता है तो आपको कितना दुख होता है। मान के चलो, एक व्यक्ति की आँखों की रोशनी है, बुढ़ापा आ गया, नेत्र रोशनी कम हो गई, व्यक्ति कितना दुखी हो जाता है। चश्मों को ढूंढता है, लेंस लगवाता है, ऑपरेशन करवाता है, उसके बाद भी वो रोशनी नहीं बनती जो उसकी पहले की रोशनी होती है, तो उसके प्रति वो कितना दुखी होता है। लेकिन जो व्यक्ति अमर हो जाएगा तो उसके सामने इस शरीर से जुड़े हुए कई लोग जब उसे साथ छोड़ कर जाएंगे तो उसका बाकी का जीवन केवल और केवल दुख और संताप में बीतेगा कि वो मेरा बेटा था वो चला गया, वो मेरी बहू थी वो चली गई,
वो मेरी पत्नी थी, वो चली गई। उसके दुख में वो उसका बचा हुआ समय उसी शोक संताप में चला जाएगा। मैं कहता हूँ कि हे परमात्मा, आयु उतनी ही देना जितनी आयु में आपका भजन हो सके और जीवन हमारा कर्मानुसार कटित होकर अपने धाम जा सके। बस उससे ज़्यादा आयु की मांग कभी भी नहीं होनी चाहिए। काम सिद्ध हो जाए और अपने अपने लोकों को जाएं, ताकि इस पृथ्वी लोक पर अन्यत्र और दुख ना भोगना पड़े। बद्रिक आश्रम के अंदर में आए तो वहाँ पर मैं धर्मराज जी की एक कन्या था जिनका नाम था तुलसी। तो उन धर्मराज जी की कन्या तुलसी से शंखचूड़ ने विवाह किया। शंखचूड़ ने जब विवाह किया तो उन्होंने धर्मराज जी को कहा कि देखो, मैं आपकी पुत्री का वरण ऐसे नहीं कर रहा हूँ। आप देखो, मेरे को नारायण भगवान के द्वारा ये प्राप्त कृष्ण कवच मिला है, जिसकी पूजा आराधना करने पर मैं अजय हूँ। उस फलस्वरूप आपकी कन्या का वरण के लिए मैं आया हूँ। उस नारायणी कवच को देखकर धर्मराज जी ने अपनी पुत्री तुलसी का विवाह शंखचूड़ जी के साथ कर दिया। अब यहाँ पर सूत जी कहते हैं यही हरि की कृपा है। अपनी दी हुई उन वस्तुओं के ऊपर में जीवात्माओं का काम करवाते हैं। आप देखो, कई ऐसे लोग होते हैं जो परमात्मा की कृपा से आते ही किसी और के लिए, उनका अपना निजी जीवन नहीं होता, वो जन्म ही लेते हैं दूसरों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भार होते हैं, जो आते ही हैं दूसरों से सुख प्राप्त करने के लिए और दूसरों पे भार बनने के लिए। तो जो लोग दूसरों के लिए आते हैं उन्हीं व्यक्तियों का परमात्मा उद्धार करते हैं, और जो भार बन के आते हैं तो उसको परमात्मा फिर बाद में चेतन से जड़ बना देते हैं कि जाओ जड़ बनकर रहना अब, क्योंकि तुम्हारे शरीर और कर्म वचनों से किसी का परोपकार नहीं हो सकता, तो तुम जाकर अब जड़ बनकर ही रहना। अब यहाँ पर मैं शंखचूड़ ने जब विवाह कर लिया तो वो पुनः अपने बद्रिक आश्रम को छोड़कर वो आ गए अपने पिता की ओर। पिता ने देखा तो कश्यप मुनि ने कहा कि बेटा, हमारे कुल के अंदर में तेरे पिता दालभ्य जी, जो तेरी दादी दनु के द्वारा उत्पन्न है, तो वो नारायण के भजन से उत्पन्न हुए हैं। तेरे पिता ने नारायण का भजन किया, तूने स्वयं नारायण भगवान का भजन किया, और उन्होंने तुम्हें कहा कि बद्रिक आश्रम में वास करो, तो बद्रिक आश्रम छोड़ के क्यों आ गया? जब परमात्मा ही तुझे कह गए कि बद्रिक आश्रम में तू वास कर, धर्मराज की पुत्री के साथ तेरा विवाह हो गया, तो वो क्षेत्र छोड़ के क्यों आ गया? तो अपने बाबा की बात को सुनकर भी उसकी बुद्धि नहीं खुली। उन्होंने कहा कि बाबा, नारायण का भजन मैंने बहुत कर लिया, और नारायण के भजन से जो मुझे प्राप्त होना था वो भी मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं उन चीज़ों को प्राप्त जब कर ही लिया है, तो अब मैं उसका उपभोग कब करूँगा? सो नहीं, मैं अब आपका भजन श्रीमन नारायण का यहीं बैठकर करूँगा, बद्रिक आश्रम में नहीं करूँगा। यही दुर्गति आपकी और हम लोगों की है। कुछ समय का पूजा पाठ करने के बाद जब हमें कुछ कामनाएं हमारी पूरी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं परमात्मा का भजन और कीर्तन करना फिर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि भाई अब हमारी ये कामना पूरी हो गई, तो अब भजन करके क्या होगा। लेकिन ये नहीं पता कि ये जो छोटी मोटी कामना पूरी हुई है, इससे आपका जीवन नहीं निकलेगा। जीवन तो निकलेगा भगवान के भजन करने से। अब उस शंखचूड़ ने जो है सो अपने बाबा को ये बात कहा, और वहाँ पर वो बैठा, और जैसे ही वो वहाँ बैठा तो शुक्राचार्य जी वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि बेटा देख, तेरे जो बाबा हैं वो ब्रह्म ऋषि हैं, और वो ब्रह्मा जी के औजस संतान हैं, और ब्रह्मा जी नारायण भगवान के भक्त हैं।
तो जब वो नारायण के भक्त हैं तो इनका मूल सार तत्व नारायण ही है। इनकी बातों को छोड़ो, अब तुम अपने साम्राज्य को संभालो। तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारी उत्पत्ति की कामना की है वो यही कामना की है कि जैसे तुम्हारी बड़ी दादी अदिति की पुत्रों का साम्राज्य है वैसे ही इसका साम्राज्य बने। अब उसको इतना भड़काया, उतना समझाया, इतना कुछ बतलाया कि कहाँ शंखचूड़ ने कई हजार वर्षों तक त्रिदेवों की तपस्या साधना की थी। धर्म पत्नी भी स्वयं तुलसी चलकर आई थी, लेकिन उसके बावजूद बुद्धि मलिन हो गई। बैठे और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे शासन करना है। और उन्होंने उन्हीं भौतिक संसाधनों के पीछे युद्ध करना प्रारंभ किया। इंद्र की गद्दी को जाकर उन्होंने छीना और उस गद्दी पर जाकर वो शंखचूड़ स्वयं बैठ गया। अब सब लोग श्रीमन नारायण भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने तो उसको वरदान दिया अजय होने का, लेकिन आपने एक जो बात उसे कही कि बद्रिक आश्रम में जाकर वास करो, वो उसे समझ नहीं आई। वरदान तो समझ में आ गई, बद्रिक आश्रम की बात समझ नहीं आई। तो यहाँ पर नारायण भगवान हंसकर कहते हैं कि हर व्यक्ति का विनाश का तरीका वो स्वयं ढूंढ कर बैठा रहता है। व्यक्ति का विनाश कोई और नहीं करता, वो स्वयं अपने रास्ते पर खुद चल कर आ जाता है। वही हालात है शंखचूड़ की। अच्छा देखो, आप और हम लोगों की भी यही दशा है। हमें पता है कि भगवान का भजन चिंतन करने वाले व्यक्तियों का कभी विनाश नहीं हुआ करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन किस में लगता है? हमारा मन लगता है जहाँ पर निंदा होती है। हमारा मन लगता है टीवी पे गलत सीरियल्स टेलीकास्ट हो रहे हो उनको देखने में, कहीं पे चुगली हो रही हो उसको सुनने में बड़ा आनंद लगता है। और तो और किसी के धन को लेने के, किसी की वस्तु को लेने में बड़ा आनंद आता है। चाहे अपने पल्ले बहुत कुछ वैसे परमात्मा ने दे रखा हो, लेकिन फिर भी अभिलाषा होती है कि उसका भी मिल जाए। इन पाप कर्मों की वजह से ही हमारी दुर्गति का मार्ग खुलता है। अब यहाँ पर मैं जब शंखचूड़ इंद्र की जगह पर बैठ गए तो इंद्रादिक देवताओं ने श्रीमन नारायण भगवान को कहा, तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि प्रभु क्यों, आप हमारी मदद क्यों नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने ही उसे अजय होने का वरदान दिया है और मैंने अपना कवच उतार के इसको दिया है। ये कवच जब तक वो पहन कर रहेगा तब तक इसे कोई मार नहीं सकता, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और जो इसकी पत्नी है तुलसी है, जो धर्म की पुत्री है, धर्मराज की पुत्री है, वो भी बड़ी सती साध्वी है, वो भी ऐसे मृत्यु को प्राप्त ऐसे नहीं होने देगी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर इसकी मृत्यु का विधान कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इसकी मृत्यु का विधान भगवान शंकर के द्वारा होगा। तो उन्होंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए युद्ध की घोषणा की जाए और युद्ध की घोषणा करने के बाद में फिर कोई माया जाल रच के इसको उसमें फंसाया जाएगा, क्योंकि जब तक जीवात्मा भगवान का भजन करता रखता है तब तक उसके ऊपर इतनी क्षति नहीं होती जितनी क्षति उसे पहले होनी चाहिए थी। इसीलिए के कहा जाता है कि निरंतर भगवान का भजन और कीर्तन करते रहना चाहिए। हो सकता है दैनिक कार्यों में मन हमारा इधर का उधर हो जाए, पापी और दोष के क्रम में जुड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी भजन करते रहोगे तो वो मन अगर इधर उधर भी घूम जाएगा तो कुछ देर के बाद वापस परमात्मा के चरणों में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं उनको कहा, अब शंखचूड़ ने एक अपने दूत को, जिसका नाम पुष्पदंत था, वो नारायण भगवान के पास ही भेजा कि आप जाकर नारायण भगवान को कहो कि वो अपना विष्णु लोक खाली कर दे। तो पुष्पदंत ने शंखचूड़ को कहा कि
नारायण भगवान से ही वरदान लिया और नारायणी भगवान को कह रहे हो अपना विष्णु लोक खाली कर दो, ये कैसा है? उन्होंने कहा कि देखो, नारायण भगवान से वरदान में तो मैंने प्राप्त कर लिया कि अब वो मुझे नहीं मारेंगे। जब वो मारेंगे नहीं मुझे तो वो अपनी जगह पर बैठेंगे भी क्यों, उनको जगह से उतारो। अब वो पुष्पदंत गया और नारायण भगवान को जय हुई कहने लगे तो नारायण भगवान क्षीर सागर से अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु ये क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि करा वरा कुछ नहीं है, जब मूर्ख को वरदान दिया है तब तो ये काम करना ही पड़ेगा। समाज में कुछ लोग मूर्ख होते हैं, उनको परमात्मा की कृपा से कुछ उपलब्धि मिल जाए तो वो व्याख्यान करने में पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि ये हमने किया, ये हमने किया, और ये हम कहने के चक्कर और मैं कहने के चक्कर में ऐसी हालात हो जाती है, जो मिला होता वो भी हाथ से चला जाता है। आप देखोगे कि जो व्यक्ति मैं और हम के पीछे में पड़ा रहता है, वही व्यक्ति ना तो आगे का रहता है ना पीछे का रहता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, पुष्पदंत गया तो पुष्पदंत ने जाकर कहा कि महाराज श्रीमन नारायण भगवान ने पहले ही बैकुंठ छोड़ दिया है। फिर वो पुष्पदंत को कहा कि एक काम करो कि ब्रह्मलोक जाओ। फिर उन्होंने सोचा कि ब्रह्मलोक में जाकर क्या करेंगे, वहाँ पे तो केवल और केवल लाइब्रेरी है, क्योंकि ब्रह्मा जी केवल सृजन करते हैं तो वहाँ पे पुस्तकों का भंडारण है। तो जहाँ पर पुस्तकों का भंडारण है तो वहाँ पर हमारा क्या काम है, वहाँ पे जाओ चाहे ना जाओ, वो लाइब्रेरी में जाकर क्या होगा। उन्होंने कहा उसको छोड़ो, भगवान शंकर के पास जाओ, क्योंकि बैकुंठ के बाद में अगर कोई और मुक्ति का केंद्र है तो वो केवल और केवल कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के पास में जो ही पुष्पदंत गए तो नंदी जी उन्हें मिले। तो नंदी जी को उन्होंने कहा कि हमें भगवान शंकर से मिलना है, त्रिभुवन स्वामी शंखचूड़ ने हमें भेजा है। तो नंदी जी ने कहा कि भैया त्रिभुवन स्वामी तो केवल और केवल भगवान शंकर हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारे स्वामी का दिन खराब चल रहा है तो वो ऐसी मूर्खों वाली बातें कर रहा है। उसने कहा वो बात तो छोड़ो, लेकिन हमें भगवान शंकर से मिलवाओ। जब भगवान शंकर से मिलने के लिए गए तो पुष्पदंत ने कहा कि प्रभु या तो आप कैलाश पर्वत को छोड़ दो, और नहीं तो मेरे महाराज शंखचूड़ के द्वारा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो बात वही हो गई कि बैल सामने में खड़ा है और उसको व्यक्ति उकसा रहा है कि तुम्हारे में दम है तो हमसे लड़के दिखाओ। जब ये कहा तो भगवान शंकर के एक गण हैं वीरभद्र, उन्हें क्रोध आया, पुष्पदंत को उठाया और गेंद के भांति उठाकर उसे आकाश में फेंक दिया। वो गिरता पड़ता हुआ जब शंखचूड़ के पास पहुंचा और उसकी यह हालात दिखी तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने भगवान शंकर से युद्ध करना प्रारंभ किया। जो ही भगवान शंकर से युद्ध करना प्रारंभ किया तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, मैंने भगवान शंकर को गुरु बनाया है। मैंने ब्रह्म पुराण में ये कथा सुनाई थी कि शुक्राचार्य का जो गुरुदेव है वो भगवान शंकर है। तो मैंने भगवान शंकर को गुरु बनाया है तो मैं युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी मदद करने नहीं जाऊंगा। और तुमको तो मैंने समझाया था कि भगवान शंकर से युद्ध नहीं करना, बाकी और जो कुछ करना सो करना, क्योंकि जिसने भगवान शंकर से बैर लिया उसका नामो निशान संपन्न हो गया। मैंने पीछे सुना कावड़ यात्रा के अंदर में अन्यत्र किसी संप्रदाय वाले ने एक व्यक्ति की कावड़ को खंडित कर दिया, अन्य संप्रदाय अन्य मजहब वाले ने। उसको यहाँ के लोगों ने तो न्यायपूर्वक उसे जो मारना पीटना था वो तो किया ही किया। अब पता नहीं वो बचा कि नहीं बचा, जो भी कुछ हुआ, लेकिन जिसका जो कावड़ लेके आ रहा था उसके मन में इतना भाव को ठेस पहुंचा, उसकी कावड़ जैसे ही खंडित हुई तो उसने पास में ही सरोवर में कूदकर अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। ये मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा और टीवी, इंडिया टीवी पे भी ये क्लिप दिखाई गई। मेरठ के आसपास की ये है।
उस न्यूज़ को मैं देख रहा था तो ऐसे ही मैं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जिस व्यक्ति ने उस कावड़ को खंडित किया है, अब उसका क्या होगा। पब्लिक ने तो उसे कम मारा है, अब उसे उस पाप को भोगने के लिए उसके कुल समेत उसे कई बार नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने एक जल की बोतल को नहीं अशुद्ध किया है, एक सिर्फ कावड़ को ही अशुद्ध नहीं किया है, उसने भगवान शंकर के कोप को आवाहन दिया है। जिस कोप को वो साधारण समझ रहा है, वो कोप इतना अग्नि रूप ले लेगा। जब ये भोलेनाथ इंद्र के वज्र को हाल भस्म कर सकते हैं, त्रिलोकी को प्रेम करते करते जब क्रोध आता है तो उस क्रोध अग्नि से 14 भुवन वो भस्म करने की शक्ति करते हैं, तो जिसने उनके भक्त की इस प्रकार दुर्गति की है, उसका क्या होगा, उसका समून और हर प्रकार से विनाश होगा। मेरे को देखकर बड़ा मन में दुख हुआ कि वो संप्रदाय वाले, ये मूर्ख वाले जो कर्म करते हैं, उसका फल वो खुद भी भोगेंगे, वो संप्रदाय भी उस फल को भोगेगा, क्योंकि भगवान शंकर कोई मजाक की वस्तु नहीं है, कोई साधारण वस्तु विशेष नहीं है, वो परमात्मा है। और परमात्मा की जहाँ पर भी निंदा होती है और अपमान होता है, वहाँ पर में जीवात्मा केवल और केवल भस्म ही होता है। वो पुष्पदंत गया और शंखचूड़ को कहा कि भैया वो तो महादेव नहीं मानने वाले, युद्ध करना प्रारंभ करो। भगवान शंकर वीरभद्र आदियों के साथ जाकर युद्ध प्रारंभ हुआ। नाना प्रकार का युद्ध हुआ, असंख्य असंख्य दैत्य उत्पन्न होने लगे। जब असंख्य असंख्य दैत्य उत्पन्न होने लगे तो उसी युद्ध के क्षेत्र में, उस रणभूमि के अंदर में भद्रकाली माँ काली वहाँ पर प्रकट हुई भगवान शंकर के शक्ति पुंज से। और वो माँ काली, मैंने पीछे भी बतलाया था कि भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं, वो अपने शरीर में ही शक्ति को वास देकर बैठे हैं। जब उन्हें लगता है तो हाल उस शक्ति को वो बाहर उत्पन्न कर देते हैं और पुनः वापस उनके शरीर में वो आकर पुनः निवास करती है। वो माँ भद्रकाली जब निकली तो उन्होंने क्या किया कि जाकर वहाँ पर गुंजन स्वर में अट्ठास की, और माता की 12 बार अट्ठास करने पर जितने असुर उत्पन्न हो रहे थे वो सब असुर जहाँ तहाँ भय के मारे छुपने लगे। लेकिन माता का रुद्र रूप देखकर शंखचूड़ भयभीत हो गया, और उसके असुर आदि जब भयभीत हो गए तो माता ने कोप किया और आधे से ज़्यादा असुरों का भक्षण कर लिया। माता ने मुंह खोला और मुंह उसी प्रकार से खुला जैसे काल का मुख खुलता है और उसमें जीवात्मा आता और जाता है। उसी प्रकार से उस भद्रकाली माता का मुख खुला और उसके अंदर में वो असुर आदियों को नाना प्रकार से भक्षण माँ भगवती ने किया। सोम रस का पान करके, मधु का पान करके माता उसी प्रकार से काल भैरवी नृत्य करने लगी जिस प्रकार से मौत का तांडव जगह जगह फैलता है। भगवान शंकर ने देखा कि मेरी शक्ति भी इस प्रकार विचरण कर रही है तो भी शंखचूड़ नहीं मारा जा रहा है, इसके पीछे तो कुछ होगा। तो इतने में आकाशवाणी हुई और भगवान शंकर के पास में मूक भाषा में सरस्वती बोली कि हे प्रभु, ये ऐसे नहीं मारा जाएगा, इसके पास में शंखचूड़ के पास में नारायणी कवच है, वो जब तक इससे नहीं छीना जाएगा तब तक ये नहीं मारा जाएगा। भगवान श्रीमन नारायण भगवान का आवाहन किया गया, और जब आवाहन किया गया तो श्रीमन नारायण भगवान पृथ्वी लोक पर में आए और उस शंखचूड़ के पास में गए, और शंखचूड़ के पास में जाकर ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बनाकर उन्होंने भिक्षा में वही नारायण कवच मांग लिया जो नारायण कवच उन्होंने उसे वरदान में दिया था। जो ही नारायण कवच को भगवान ने ग्रहण किया तो उन्होंने तुलसी जी का सतत धर्म भी पुनः ध्यान दिलाकर उनको शील रूप में प्रदान कर दिया। जब शील तत्व को प्रदान तुलसी हो गई तो उस शंखचूड़ की शक्ति
और साधना दोनों ही खत्म हो गई, तब भगवान शंकर ने एक ही बार में उसे मृत्यु को प्रदान कर दिया। ये युद्ध खंड की शंखचूड़ की 9 अध्यायों की कथा है, जिसको मैंने आप लोगों को अभी सुनाई है संक्षिप्त रूप करके। इसका बृहद रूप ये है कि भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं इस अध्याय के माध्यम से, सूत जी ये कहना चाहते हैं इस अध्याय से कि व्यक्ति परमात्मा का भजन करे, पूजन करे, चिंतन करे, उससे प्राप्त की गई समृद्धि को भी सहेजे, लेकिन उसका कभी दुरुपयोग ना करे। नहीं तो जो परमात्मा देता है हंसकर, वही परमात्मा थप्पड़ मार के भी ले लेता है। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए और प्रयास हो कि जो प्रभु ने हमें दिया है उससे क्या परोपकार हो सकता है, वो परोपकार करना चाहिए और निरंतर भगवान शंकर की आराधना में लीन रहना चाहिए। ओम नमो नारायण।